तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, सर्वश्रेष्ठ और परम पवित्र परमेश्वर के पुत्र, तूने हमारे जन्म और मरण में साझी होने के लिए अपने को नम्र किया। तू हमें गडेरियों और ज्योतिषियों के साथ अपने छन्नी के सामने घुटने टेकने के लिए इसी जगत में आया, ताकि हम तेरे स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करें, तेरी दंडवत करें। इस समय हम तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। तो हमारी सहायता कर, ताकि हम तेरी आराधना आत्मा सच्चाई से कर सकें। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 39, हिम नंबर 39। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ।
के प्रियो, आज के इसी ऑनलाइन यूट्यूब सर्विस संत पॉल्स कैथेड्रल रांची पास्टरेट चैनल अर्धरात्रि आराधना में हम आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हम सब मिलकर यीशु मसीह के जन्म पर आनंद मनाते हुए उसकी आराधना करें। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, आओ हम झुककर दंडवत करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम श्रुत की प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण प्रेम करें और युक्त नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग परमेश्वर की महिमा और उसके लोगों को शांति। हे परमेश्वर, स्वर्ग का जान, सचमान पिता उसको धन्यवाद देते और स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, परमेश्वर पिता के एकलौते पुत्र, परमेश्वर के में जाता है। आप दया कर, विराजमान है हमारी महिमा में प्रभु आप के साथ हो और आपके साथ हम हो। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तो अपने प्रेम की अग्नि से अपने विश्वासी लोगों के हृदय को शुद्ध कर दे, ताकि तेरा पुत्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने आगमन के समक्ष हम में अपने लिए एक तैयार किया हुआ वास स्थान पाए। वह तो तेरे और पिता आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज करता है। आमीन। तुझे हे ख्रिस्त परमेश्वर के सनातन वचन हम नम्रतापूर्वक अपने स्तुति और हार्दिक धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जो हमारे पतित वंश के प्रेम के मारे अत्यंत अद्भुत रीति से और बड़ी नम्रता के साथ मनुष्य बना और हमारी प्रकृति को इस प्रकार से अपने में ले लेना स्वीकार किया कि तू उससे कभी ना उतारेगा,
ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जनित होकर परमेश्वर के स्वरूप में फिर बनाए जाएं, जिसकी अर्थात एक ही धन्यता की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोह से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर्दे के इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरे कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इसमें से धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन है मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 2 से 4 पद। मीका नबी की पुस्तक 5वां अध्याय 2 से 4 पद। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। अभी का पाठ वचन समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ सुनेंगे। भजन संहिता से पाठ के लिए हम खड़े हो जाएंगे। भजन संख्या 98, पहले पद से 5वें पद तक। भजन संहिता भजन संख्या 98, पहले पद से 5वें पद तक हम इसे बारी बारी से पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारे पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साहपूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा बनी रहेगी। आमीन। हम सब बैठ जाएंगे। पत्री वचन में से पाठ सुनेंगे। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री, 3 अध्याय 4 पद से 7वें पद तक। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री, 3 अध्याय 4 पद से 7वें पद तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ,
जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। अभी का पाठ समाप्त हुआ। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 48, हिम नंबर 48। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है।
प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। पवित्र लुक्का रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। वहाँ रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। दुआ करें। हे सामर्थी परमेश्वर पिता, गुनाहों की काली छाया में मानव जीवन आगे बढ़े यह तुझको गवारा ना था। अतः जब सारा जहां सो रहा था तूने अद्भुत ज्योति सारे जहां के लोगों के लिए चमकाया, यीशु के मार्फत और पितृत्व से अलग करके मानव जाति के छुटकारे और आज़ादी के जीवन को लेकर के इस संसार में उसे भेज दिया। और आधी रात समस्त मानव जाति के लिए जीने का मकसद चमक उठा और जितनों ने उस ज्योति के करीब आया उद्धार के जीवन को प्राप्त किया है। हमारी सहायता कर कि जो ज्वाला तूने चमकाया निरंतर यीशु रूपी ज्योति हम सबके जीवनों में चमकती रहे। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि क्रिसमस के अवसर पर आज के धन्य रात्रि में जो तुम्हें हमें पैगाम देना चाहा है आसमान में से, हम एक एक के लिए आशीषित पैगाम होने सके। और जैसा मसीह अपने आप को तेरे सन्मुख रखा और तेरी बातों को, आज्ञाओं को, आदर्शों को, स्वर्गिक बातों को लोगों के बीच प्रकट करके एक नए जहान का निर्माण का आगाज़ किया, हम सब के जीवनों के द्वारा से भी पिता एक नई शुरुआत होने पाए जिससे संपूर्णतः तेरा राज्य स्थापित होवे। हे पवित्र आत्मा एक एक की मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। बैठ जाएंगे। और मरियम अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। खोल दिया खुदा ने अपना आसमानी खजाना, मोहब्बत से दिया पतित मानव को बेशकीमती नजराना। गर चाहो तुम उसे आज भी पाना तो दिल में यीशु ख्रिस्त के लिए हमेशा
जगह बनाकर रखना। धन्य रात्रि के अवसर पर उपस्थित मेरे तमाम विश्वासी भक्तों, विदित है कि आज की रात विश्व कलीसिया के इतिहास में एक ऐतिहासिक रात है। परमेश्वर की अद्भुत योजना धरा पर आज की रात प्रकट हुई और काली छाया को मात देने के लिए एक आसमानी उज्याला संपूर्ण जहान में चमक उठा। इस अद्भुत समय के लिए, शलोना शाम के लिए हम दिल से परमेश्वर पिता का शुक्रगुजार बने, क्योंकि परमेश्वर ने अपना सर्वोत्तम नजराना हम सबके नाम कर दिया है। सो हमारे लिए आज आवश्यक है कि इस धन्य रात के समय में हम मिल करके परमेश्वर की स्तुति गान के साथ उसका धन्यवाद करें। आज ही के दिन जब मानवता अदन वाटिका में शर्मसार हुई, सेंत मेंत गुनाहों के गुलामी में चला गया, किंतु बिना रुपए छुड़ाए जाने के लिए मानव को अद्भुत उपहार मिला। यशाया 52 आयत 3 के अनुसार से वहाँ हमारे लिए कहा गया कि तुम सेंत मेंत बिक गए, लेकिन अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। 2020 वर्ष पूर्व एक निस्तब्ध रात्रि, कड़कती ठंड, जब सारा जहान सो रहा था, हताश और निराश होकर जी रहा था, बैतलहम के छोटे से कस्बे में सुंदर बालक का जन्म हुआ। संभवतः आज इसीलिए आज की रात को विशेष जागरण की रात के रूप में स्वीकार किया गया है विश्व कलीसिया की इतिहास में। कई सदियों से परमेश्वर का यह प्रेमपूर्ण योजना वचन के रूप में घोषित होता रहा, किंतु आज के समय में पूरा हुआ, जहां हम बड़े उल्लास के साथ ख्रिस्त जन्मोत्सव को मना पा रहे हैं। जो भी की परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल नहीं है, फिर भी परमेश्वर का एक चैनल हमारे लिए कारगर साबित हो रहा है और उस चैनल के माध्यम से आज हम ख्रिस्त जन्मोत्सव को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मसीह में मेरे सभी प्रियजन, यदि आज हम में से किसी से भी क्रिसमस का इंटरव्यू लिया जाए तो उत्तर क्या होगा? संभवतः यह कि क्रिसमस एक फैमिली टाइम है। क्रिसमस इज द टाइम ऑफ चिल्ड्रेन। गिफ्ट देने का और लेने का समय है। लजीज व्यंजन और नए नए परिधानों को पहनने का समय है। यदि हमसे इंटरव्यू लिया जाए तो हम इस तरह का जवाब दे पाएंगे, लेकिन बहुत थोड़े ही लोग होंगे जो कहते होंगे इट इज मिराकल्स ऑफ मिराकल। और ऐसा ना कहकर हम क्रिसमस की गुणवत्ता को, क्रिसमस की वास्तविकता को नकार देते हैं, खो देते हैं। जैसे ही क्रिसमस आता है, लाइफ बिजी हो जाता है, सबसे अधिक भौतिक तैयारी में, और व्यस्तता के कारण इसकी वास्तविकता नगण्य होने लगता है और हम वास्तविक क्रिसमस को मिस करने के कगार पर पहुंच जाते हैं। आज से लगभग 2020 वर्ष पूर्व भी कई लोगों ने इसे मिस किया, क्योंकि उनके दिल में यीशु के लिए जगह नहीं थी। वे व्यस्त थे कई बातों में, कई कामों में, कई आवश्यक तो कई अनावश्यक। उस समय वहाँ कोई आनंद, शांति और उल्लास के गीत नहीं थे, क्योंकि वे इस बात से अनजान बने रहे और वे वास्तविक क्रिसमस से चूक गए, क्योंकि उनके हृदय में यीशु के लिए जगह ना थी। जबकि यीशु ख्रिस्त मिशन सल्वेशन को लेकर के इस धरा पर आ गया। यीशु ख्रिस्त मिशन सल्वेशन को लेकर के इस धरती में आया, लेकिन ना जाने क्यों लोग उस उत्तम नजराना से अपना मुंह मोड़ते रहे। और हुआ यहाँ तक कि जो इस परमेश्वर का बेटा यीशु नजात के मिशन को लेकर के आया, उसे सराय में जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि पूरा मानवता जो है, आवाम जो है, सांसारिकता में खोया हुआ सा प्रतीत हो गया।
जैसा कि आज हमारे लिए कीवर्ड्स होगा। और मरियम अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी, उसके लिए मुसाफिर खाने में जगह ना थी। मेरे प्रियजन, जैसे कि उन समय के लोगों ने मसीहा को नकार दिया, वास्तविक क्रिसमस को मनाने से चूक गए, क्या आज हमारा व्यक्तित्व, हमारे गतिविधियां भी ऐसे ही हैं? क्या उन समयों के लोगों ने जो यीशु मसीह को नकार दिया, क्या उनका नकारना आज हमारे लिए संदर्भगत है? क्या आज हम भी यीशु को जानने के बाद भी उन्हीं की तरह जिंदगी जी रहे हैं? आइए हम कुछ पात्रों, कुछ चरित्रों के जीवनों को लेकर के चर्चा करें, संभवतः आज वो हमारे लिए संदर्भगत हो। आइए देखें। पहली बात, पहला चरित्र, सराय का स्वामी, मुसाफिर खाने का मालिक। हम देखते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने भारतवर्ष हो चाहे विदेशी मुल्क हो, जब कोई बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है राज्य स्तर पर या फिर जिले स्तर पर, तो लोग बहुत संख्या में शिरकत करने के लिए उस आयोजन में आते हैं और उन स्थानों में पहुंचकर सबसे पहले वो अपने आशियाने की तलाश करते हैं, ताकि उन आशियानाओं में रह करके उस खास कार्यक्रम में शिरकत कर सके। और उस खास कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए वे होटल्स खोजते हैं, लॉज खोजते हैं, रूम्स खोजते हैं, और फिर लोगों के कारण से सारे होटल्स, लॉज, रूम्स बुक्स हो जाते हैं। प्रियो, बाइबल सराय के मालिक के विषय विशेष वर्णन नहीं करता, परंतु विशेष बात यह है कि उसके सामने गर्भवती स्त्री आई जिसे उसने इनकार कर दिया, और वह पहला और वास्तविक क्रिसमस से चूक गया। उसकी अवस्था देखकर भी उसने किसी को उसकी सहायता करने के लिए नहीं बुलाया, क्योंकि सराय के साथ साथ उसके दिल में भी यीशु के लिए जगह नहीं थी। ये था सराय के स्वामी का जीवन, उसकी गतिविधि। 7वां पद के अनुसार से मरियम अकेली थी, कोई सहायक नहीं था। संभवतः उसने सारे कामों को अकेला किया होगा, और इस परिस्थिति को हमारी माताएं, हमारी बहनें बहुत अच्छी तरह से समझ सकती होंगी। मीलों पैदल चल करके वो आई थी। अजीब बात है कि मरियम बच्चे को जन्म देने के लिए अकेली छोड़ दी गई। मिडवाइफ, देखभाल और सहायता की जरूरत थी मरियम को। मालिक की स्थिति बहुत ही अजीबोगरीब रही। सेंसस के कारण पैसा कमाने में वो मशगूल था, व्यस्त था, खुद को कमर्शियल उसने बना दिया। वह भीड़ में खो गया, अपने कामों में खो गया। जरा गौर फरमाए मेरे प्रियजन, कहीं हम भी आज ऐसा ही तो नहीं कर रहे हैं? शॉपिंग में, केक में, सजने संवरने में, सजाने में, पार्टियों में और तमाम गतिविधियों में, और जिंदगी को कमर्शियल बनाने में तो नहीं खो गए हैं? यदि ऐसा है तो आज हम वास्तविक क्रिसमस को मिस कर रहे हैं। दूसरा चरित्र, राजा हेरोद। उसके दिल में भी यीशु के लिए जगह नहीं थी, और वह भी पहला क्रिसमस मनाने से चूक गया। उसने यीशु का संदेश सुना, संदेश सुनाया गया राजा को, और उसके दिल में गंदी राजनीति मंडराने लगा। उसे बतलाया गया कि राजा का जन्म हुआ, लेकिन वो सच्चाई को स्वीकार करने से नकारता चला गया। जैसे ही मसीहा का बादशाहत कायम होने की बात हुई, वह उसके अंदर एक गंदी राजनीति चलने लगी, जैसा कि आज भी होता है। जब सच्चाई की बातें मसीहा के सल्तनत के लिए रखी जाती है, बताई जाती है, तो गंदी राजनीति चरमोत्कर्ष पर होता है। राजा हेरोद ने मसीहा को, शांति के शहजादे को प्रणाम करने की बात जरूर कही, लेकिन डर गया, क्योंकि राजा का जन्म हुआ, और ये कतई राजा हेरोदेस को
पसंद नहीं था कि राजा के रहते हुए राजा का जन्म वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। राजा हेरोद के बारे में कहा जाता है उसका पिता एंटिपियर रोमी सरकार के लिए विशेष काम किया था, अतः राजा हेरोद को फिक्स्ड सैलरी पर यहूदा का राजा बनाया गया था और वह वही काम करता था जिससे रोमी सरकार खुश हो। इतिहास के अनुसार यदि हम सुने जाने और माने तो इस राजा हेरोद के 10 पत्नियां थी और लगभग 12 बच्चे थे और अपने कुर्सी के कारण से अपने 2 बड़े बेटों को भी वह मरवा डाला था। कुर्सी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, जबकि वह बूढ़ा हो चला था। डर के कारण से हम जानते हैं कि 2 वर्ष और उसे नीचे के बच्चों को उसने मरवा दिया था। जहां एक ओर मसीहा का जन्म हुआ वहीं दूसरी ओर हत्याएं हुई, क्योंकि राजा हेरोद को डर था दूसरे राजा से, दूसरे बादशाह की बादशाहत से, क्योंकि वो सदाकाल का राजा रहा। कुर्सी छीन जाने का उसको भय था, क्योंकि उसके दिल में यीशु के लिए जगह नहीं थी। वर्तमान परिवेश में, वर्तमान मंजर में कैश, कुर्सी, रुतबा, पद, पावर छीन जाएगा। कब? जब हम यीशु को दिल में जगह देंगे। मेरे प्रियजन, मेरे मसीही मित्रों, हमारे ज़िंदगी में कैश और कुर्सी की बादशाहत ना हो, लेकिन क्रूस का कब्जा हमारे जीवन में हो। और जब तक हमारे जीवन में क्रूस कब्जा नहीं करता, सच्चाई कब्जा नहीं करता, हम वास्तविक क्रिसमस नहीं मना पाएंगे कदापि। तीसरा चरित्र धार्मिक अगुवे। मत्ती 2:4-6 में बतलाया गया, जब राजा के पास ज्योतिषी पहुंचे और वो पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, तब धार्मिक अगुवे शास्त्र की बातों को खोल करके राजा के सामने पढ़े। शास्त्री फरीसी उस समाचार को पढ़े कि राजा का जन्म यहूदा के बैतलहम में होना है। वो जानते थे सब कुछ धार्मिक अगुवे, लेकिन ये सचमुच चौंकाने वाली बात है, वो सब कुछ जाने किंतु उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि मसीह का जन्म हुआ है। वे धर्म के ज्ञाता थे, बुद्धिजीवी अपने आप को मानते थे और यीशु के जन्म को जानने के बावजूद उन्होंने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्हें मसीह की चिंता नहीं थी। उनके पास मसीहा के जन्म के सारे तथ्य मौजूद थे, किंतु कुछ मीलों चलकर वो बैतुलहम जाना मुनासिब नहीं समझे। इसलिए क्योंकि वे दंभी थे, इसलिए क्योंकि वे घमंडी थे, वे अपने आप को धर्मी बतलाते थे, वे अपने आप को परफेक्ट मानते थे, वे अपने आप को सिद्ध लोग समझते थे। शाही जिंदगी जीने से उनको फुर्सत नहीं थी, आरामदेह जीवन शैली में वे मशगूल थे। और इतना भी कि यीशु ख्रिस्त जब अपनी सेवकाई में बढ़ता गया, ये धार्मिक अगुवे शास्त्री फरीसी नफरत करते थे और उनका नफरत इतना चरम सीमा पर पहुंच गया कि षड्यंत्र करके महान मुक्ति के मिशन को लाने हारे मसीहा को क्रूस पर मार भी दिया। उनके अंदर ईगो थी, हमसे बड़ा कोई नहीं की प्रवृत्ति उनमें थी। उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, वे स्वयं को सिद्ध समझते थे। वे यीशु के सेवकाई के दौरान उस आसमानी कलाम, आसमानी वचन को भी नकारे जो यीशु ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। मेरे मित्रों, यदि हम अपनी निगाहों को वर्तमान परिवेश में टिकाते हैं, दौड़ाते हैं, तो आज भी हमारे कई मसीही भाई बहन जो स्वयं को बड़ा, सब कुछ जानने वाला, दंभी, घमंडी, धर्मी समझते हैं। जरूर अगुओं के रूप में उनको चुना गया है, लेकिन अपनी बड़ाई और अपने बड़प्पन में खोए हुए अब भी लोग मिल जाएंगे।
उद्धार की आवश्यकता को आज भी वो नहीं समझते। वे पाप से पीड़ित मरीज होकर के भी आज बीमारी से अनजान हैं। कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है? यदि हाँ, तो हम आज क्रिसमस की वास्तविकता को नकार रहे हैं। चौथा चरित्र, यरूशलेम निवासी। आज के सुसमाचार में हम सब सुन रहे थे लूका 2:8-20 में यरूशलेम में ही निवासियों का एक ऐसा जत्था है जिन्हें गडेरिया कहा गया। गडेरियों के विषय में कहा जाता है कि वे दूसरे जगह से गलील के प्रदेश से निकल करके यरूशलेम के क्षेत्रों में आए थे और फिर अपनी जीविका के लिए भेड़ों को चराया करते थे। जो भेड़ों की वे रखवाली करते थे वे उनके अपने नहीं होते थे। वे दूसरों की भेड़ों को चरा करके अपना जीविका चलाते थे और धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, वर्षा हो, कड़कती ठंड हो, खुले मैदानों में रहकर भेड़ों की रखवाली करनी पड़ती थी। वे अपने जीविका के लिए शोषित थे। वे दलित के रूप में जाने जाते थे और इनके अंदर में एक आशा थी, कोई तो मसीहा आएगा और हमें जीने की कला सिखाएगा। इस शोषित, पीड़ित और दलित जिंदगी से हमें आज़ादी दिलाएगा। ये गडेरिये महसूस करते थे, लेकिन वहीं यरूशलेम के निवासी, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यरूशलेम धार्मिक केंद्र था, वहाँ मंदिर था, हर कोई वहाँ भेंट चढ़ाने आता था। लोग धार्मिक अनुष्ठानों में, पर्वों में, परंपराओं में, बड़े बड़े आलिशान भोज में, भेंट बलिदान में रमे हुए थे। वे अपनी परंपराओं में व्यस्त थे और पहला क्रिसमस मनाने से वो चूक गए। परंपरा जीवनदायी होता है, जीवन लेने वाला नहीं होता है। परंपराओं को मानना ही उनके लिए धार्मिकता थी। वे उस हीरो की तलाश में थे जो राजनीतिज्ञ हीरो होता। चरनी में पड़ा बालक को वो हीरो समझने से मुकर गए। मेरे प्रियजन, हम लगभग आज से 150 सालों से मसीहियत को जीकर क्रिसमस मनाते आ रहे हैं। इन 4 चरित्रों में आज हम किस समूह के हैं? क्या हम सराय के स्वामी या फिर मुसाफिर खाना के मालिक के समान क्रिसमस से चूक तो नहीं रहे हैं? जो व्यस्त था खुद को कमर्शियल करने में, भीड़ में वो खो गया था और समस्या से पीड़ित मरियम को उसने अपने सराय में जगह ना दिया। वर्तमान समय में ये वचन हमसे मांग कर रहा है कि दुखित, क्लेशित, शोषित, पीड़ित लोगों की हम सुधि ले। सिर्फ क्रिसमस अमन, चैन, शांति, एकता का संदेश देता है, यह कहकर हम बहुत खुश ना हो। हेरोद के समान कैश, कुर्सी, मान सम्मान के लिए ख्रिस्त को ना ठुकराए, लेकिन उद्धार के मिशन को लेकर के हमारे मसीहा ने क्रूस पर जो बलिदान दिया है, उस क्रूस को अपने जीवन में काम करने दें। धार्मिक अगुवे अर्थात शास्त्री फरीसी के समान दंभी, घमंडी ना बने। उद्धार की आवश्यकता को समझें। हमसे बड़ा कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि प्रवृत्ति से दूर होकर हम क्रिसमस मनाएं। यरूशलेम निवासियों की तरह धार्मिक परंपराओं में व्यस्त होकर स्वयं को धर्मी ना समझे, पाप रूपी बीमारी को समझे और इलाज के लिए यीशु को अपने दिल में जगह दे। प्रभु यीशु के जीवन को करीब रखकर क्रिसमस मनाएं। सांसारिक आनंद के चक्कर में ना खो जाएं, वह तो धोखा देने वाला है और हवा को पकड़ने के समान है। इस क्रिसमस में यीशु के स्वभाव से हम श्रृंगार करें और क्रिसमस को हम सार्थक बनाएं। आज हम यीशु को चरनी में नहीं, लेकिन अपने दिल में टटोल करके खोजें, तफ्तीश करें। यीशु हमारे जीवन में जन्म लिया है। हम यीशु को क्रूस पर टंगा हुआ नहीं ढूंढते रहें, बल्कि उसे अपने हृदय रूपी चरनी में जगह दें। आज के धन्य रात्रि परमेश्वर अपने जीवित और धन्य वचनों से हम सबको आशीषित करे और सार्थक क्रिसमस मनाने में हम सबको मदद करे। अब त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम सब खड़े हो जाएं और नित्य का विश्वासन को एक साथ अंगीकार करें। नित्य का विश्वासन।
हम एक परमेश्वर शक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समुदृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु का विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सबों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए हमारे उद्धार के निमित्त वह सच आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। बहुत अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा, वह सर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रत्येक निश्चय विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि हम मनुष्यों के उद्धार के लिए अपने आप को दीन और नम्र करते हुए मनुष्य रूप धारण किया, बालक यीशु के रूप में इस संसार में आया और हमें एक नया जीवन प्रदान किया, नया उमंग दिया है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए इस वर्ष जबकि पूरे विश्व कोविड-19 महामारी से पीड़ित है, सारे लोग शोकित हैं, दुखित हैं और आनंदता से क्रिसमस नहीं मना पा रहे हैं। हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जहाँ कहीं भी जिस परिस्थिति में हैं, ईश्वर की उपस्थिति में इस क्रिसमस को मना सकें, आनंद मनाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। हम ऐसे ही उन लोगों को भी स्मरण करें जो ऐसे लोगों की सेवा सुधि में लगे हुए हैं। परमेश्वर की सहायता करे, अगुवाई करे और उनके इलाज करते हुए वे भी चंगाई प्राप्त करें, स्वस्थ जीवन प्राप्त करें और प्रभु को धन्यवाद दे सकें। हम प्रत्येक जनों के लिए प्रार्थना करें कि पूरे विश्व में शांति स्थापित हो और हर एक लोग अमन चैन से जीवन बिताते हुए अपने दैनिक जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ सके। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी पुकार अपने पास पहुँच। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, कस्बे में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फुट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु,
हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा काज के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और महात्मा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप बास के, हमारे पुरोहितगण और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वह सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर्दे की तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू अपने सब परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम संसूच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उससे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्वाण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो।
हम इस समय गीत गाएंगे। गीत संख्या 43, हिम नंबर 43। और इस गीत के समय धन्यवाद के साथ परमेश्वर की महिमा करते हुए दीनता के साथ अपने दानों को अर्पण कर सकेंगे। गणेरीय जब रात समय चूर्ण रक्षा करते थे। हम इसी भेंट पर आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हम मनुष्यों का चिंता करते हुए हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जीवन में आगे बढ़ाता है। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, बीते समय में हमारी सहायता और अगुवाई की। हर परिस्थिति से तूने हमें बचाया और प्रभु इसे क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए प्रभु ऐसे शक्ति सामर्थ्य दिया कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को तूने हमारे लिए दान किया, हमारे जीवन को आनंदित किया, हमारे जीवन को बचाया है। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमारे मुट्ठी और हृदय खोलकर जो तुझे हमें भेंट अर्पित किए हैं, प्रभु इन पर अपनी आशीष दे कि यह भेंट तेरे राज और धर्म के प्रसार और प्रचार के काम और तेरे लोगों की भलाई के काम में आ सकें। प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने अपने हृदय मुट्ठी को खोलकर यह भेंट अर्पित किए हैं, प्रभु तो उनको बहुतायत की आशीष दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। हम प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा
कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुमारी से जन्मे। यह वर दे कि हमें जिन्होंने उसके अनुग्रह से नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए, तेरे पुत्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे पुत्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तूने इसे पवित्र रात्रि को ख्रीस्त के प्रकाश से प्रकाशित किया है तथा स्वर्गदूतों के मधुर गीतों से प्रतिध्वनित किया है। हमें यह वर दे कि हम जो विश्वास के साथ एक बालक के मुखमंडल पर तेरी महिमा को निहारते हैं, तेरे स्वर्गीय वैभव के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारा त्राता और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, हमारी सहायता कर कि हम तेरे संरक्षण में इसे क्रिसमस को आनंदता से मनाते हुए आगे बढ़ सकें। हे प्रभु, विशेषकर प्रार्थना करते हैं जबकि तूने अपनी प्रतितुल्यता के कारण पृथ्वी पर रात्रि की चादर ढक देता है कि सब थके हुए लोग विश्राम करें। वर दे कि संसार के सब लोग इस रात तुझ में विश्राम पाएं। अपने अनुग्रह से उन सब लोगों को आश्वासन और सहारा दे जो इसे रात शोक चिंता या कष्ट में हैं। हम इसे रात को अपने सब प्रियजनों, मित्रों और पड़ोसियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। अपने सब विश्वासियों को सबल और सुदृढ़ कर, दुष्टों का मन परिवर्तन कर, सोयों को जगा, गिरे हुओं को उठा, बीमारों को आराम दे, दोषितों का मार्गदर्शन कर और तेरे सत्य के प्रचार में जो बाधा हैं उनको दूर कर, जिसे हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरे पवित्र नाम की महिमा होती रहे। आमीन। आमीन। हे सच्चिदानंद परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें ऐसा अनुग्रह दिया कि तेरे संरक्षण में, तेरी अगुवाई में तेरी आराधना स्तुति किए। अब यहाँ से विदा होने पर हैं तो एक एक जन के साथ हो कि अपने निवास स्थान को सकुशल पहुंचकर तुझे धन्यवाद देते हुए से रात्रि कालीन को बिता सकें। और कल जब तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त हम सबों को छुड़ाने के लिए इस जगत में जन्म लिया है, आनंदता के साथ उससे भेंट मुलाकात करते उसको धन्यवाद रूपी भेंट अर्पित कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे ख्रीस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा किया है, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राजा सामर्थ महिमा और सदा तेरी ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उच्चारण को सुरक्षित रखे, और शक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पुत्र आत्मा की आशीष आप सबों पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रीस्त के नाम में आमीन।
हम इस समय समाप्ति गीत के रूप में गीत संख्या 46 हिम नंबर 46, हे क्रिस के लोग आनंदित हो, मन प्राण से जय जयकार करो। हे प्रभु, हमारी अयोग्यता का विचार न करते हुए उस कार्य को जो तूने हमें आरंभ किया है स्मरण कर और सब बुलाहट के योग्य हमें बना, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आप सबको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपको ये मुबारक हो। आने वाले दिनों में हम ऐसे ही ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे और इसे ऑनलाइन आराधना में आप सभी शामिल होकर प्रभु की आराधना करेंगे। आप सबों को पुनः हम धन्यवाद देते हैं, हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना किए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। यीशु सहाय। यीशु सहाय।